नमस्कार। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील पर। क्या है ये डील, क्यों हुआ है ये, इसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा भारत की जीडीपी, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, स्टॉक मार्केट्स और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पर। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें नंबर्स, डीप इकोनॉमिक्स और एनालिसिस सब मिलेगा। 1. बैकग्राउंड, ट्रेड रिलेशंस। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्ते पिछले दशक में बहुत मजबूत हुए हैं। FY25 में द्विपक्षीय ट्रेड 132 बिलियन था, जिसमें भारत का सरप्लस लगभग 40.8 बिलियन रहा। दृष्टि आयस, अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है, कुल 70+ बिलियन FDI इनफ्लोज के साथ। दृष्टि आयस, ये डील मिशन 500 के तहत है, जिसका लक्ष्य 2030 तक बायलेटरल ट्रेड को 500 बिलियन तक ले जाना है। दृष्टि आयस, ये समझौता केवल टैरिफ रिडक्शन नहीं है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मार्केट एक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। 2. व्हाट द डील एक्चुअली सेज। सबसे बड़ी बात, यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ रिड्यूस किया है। पहले इंडियन गुड्स पर इफेक्टिव टैरिफ 50% तक था, 25% रेसिप्रोकल प्लस 25% प्यूनिटिव। अब इसे 18% तक घटाया गया है। दृष्टि आयस, पुनः प्यूनिटिव टैरिफ हटने से इंडियन एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में संरक्षण मिलेगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र टाइम्स। 3. फाइनेंशियल इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस। 3. इस टैरिफ कट के फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स को समझना जरूरी है। एक्सपोर्ट कॉस्ट एडवांटेज, 50% से 18% टैरिफ तक रिडक्शन से इंडियन एक्सपोर्टर्स की प्राइसिंग अब कंपिटिटिव बन गई। रॉटर्स, उदाहरण, अगर कोई इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर पहले $100 पर 50% टैरिफ देता था, तो अब टैरिफ $18 ही है। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स में बड़ा इजाफा। विशेष रूप से गुजरात के मैन्युफैक्चरर्स को इससे बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि टैरिफ रोलबैक से ग्लोबल चाइना प्लस एक ट्रेंड में इंडिया की भूमिका बढ़ रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 4. मार्केट स्टॉक इम्पैक्ट, ये डील फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी असर डाल रही है। भारत के बाजारों में ऑप्टिमिज्म दिखा, रुपये ने एक दिन में बड़ी तेजी देखी और निफ्टी सेंसेक्स भी सकारात्मक रहे। जब ट्रेड डील खबरें आई, तब सेंसेक्स में बढ़त भी दर्ज हुई। ये संकेत है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट आई है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा दे सकता है। 5. इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए, इंडिया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। डील के तहत इंडिया अमेरिका से एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बड़े आयात के लिए सहमत हुआ है। नव भारत टाइम्स, ये अभी फाइनल कंफर्म नहीं हुआ है, मुद्दा अभी लीगल टेक्स्ट जारी होने तक पेंडिंग है, लेकिन अगर ये होता है, इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी शिफ्ट होगी। रशियन ऑयल के बजाय यूएस की क्रूड एनर्जी खरीद बढ़ सकती है। इससे यूएस एनर्जी प्रोड्यूसर्स को बड़ा मार्केट मिलेगा। रॉटर्स, बोलिए, इंपोर्ट इंक्रीज का मतलब शॉर्ट टर्म में इंडिया के ट्रेड डेफिसिट में प्रेशर आ सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिफेंस कैपेबिलिटीज में बूस्ट मिलेगा। 6. सेक्टरल विनर्स लूजर्स। विनर्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल, टैरिफ रिडक्शन बूस्ट्स एक्सपोर्ट्स। जेम्स, ज्वेलरी, जीरो ड्यूटी एक्सेस एक्सपेक्टेड। Chemicals, electronics, renewed export opportunities. Sectors with high tariff still. Steel, aluminum, copper. High tariffs from US can remain due to Section 232 provisions, national security. इसका मतलब यह है कि सिर्फ ब्रॉड एक्सपोर्ट सेक्टर्स ही इमीडिएट बेनिफिट पा सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजिक मेटल्स पर रिलीफ नहीं मिलने से एक्सपोर्टर्स को संतुलित स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। 7. ट्रेड बैलेंस मैक्रो इम्पैक्ट्स। FY24, FY25 तक इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस रहा है। ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। दृष्टि आयस, लेकिन अगर इंपोर्ट्स सिग्निफिकेंट बढ़ते हैं, एनर्जी, एयरक्राफ्ट आदि, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बैलेंस प्रेशर बनेगा। मैक्रो इफेक्ट्स, रुपी स्ट्रेंथन हो सकती है, कैपिटल इनफ्लोज और ट्रेड कॉन्फिडेंस से। इन्फ्लेशन डायनामिक्स पर असर, एनर्जी इंपोर्ट्स महंगे पड़े तो इन्फ्लेशन पर प्रेशर पड़ सकता है। 8. जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एंगल, ये डील सिर्फ कॉमर्स नहीं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। इंडिया को यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट मिलेगा इंडो पैसिफिक में। मिशन 500 इनिशिएटिव से इंडिया ग्लोबल ट्रेड में शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी शिफ्ट हो सकता है। रशिया से एनर्जी शिफ्ट लेकर यूएस एनर्जी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। ये फ्यूचर एनर्जी इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर सकता है।
9. रिस्क कॉन्सर्न्स, डील डिटेल्स अभी फाइनलाइज नहीं है और फुल लीगल एग्रीमेंट पेंडिंग है। कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन के सामने ला सकता है। एग्रीकल्चर वर्सेस मार्केट एक्सेस, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। 10. कंक्लूजन, संक्षेप में ये डील ट्रेड रिलेशंस में हिस्टोरिक रीसेट कहलाई जा सकती है। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट में पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन रिस्क, इंपोर्ट शिफ्ट और सेक्टरल टैरिफ्स को समझना जरूरी है। अगर डील फाइनल लीगल टेक्स्ट में क्लियर हुआ तो ये आगे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस को रीडिफाइन कर सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप किस सेक्टर पर डीप डाइव चाहते हैं, टेक्सटाइल्स, एनर्जी या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स।